सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि वो अपना प्लांट जो है वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर ग्रेटर नोएडा में या फिर कहीं और जो है इंडिया के किसी और रीजन में जो है आप जाके अपना प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट लोकेशन कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग, वो आपको जो है वहाँ पर इवैल्यूएट करना पड़ता है डिफरेंट प्लांट लोकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए जो है आप इवैल्यूएट कर सकते हो डिफरेंट प्लांट लोकेशन को, और जो बेस्ट प्लांट लोकेशन आपके अकॉर्डिंग है आप जो है उसको फाइनल कर सकते हैं। तो उसमें जो है एक मेथड है द फैक्टर रेटिंग मेथड। द फैक्टर रेटिंग मेथड, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर को रेट आप करते हैं, उन फैक्टर को आप जो है स्केल पे रेट करते हैं और उनको जो है डिफरेंट फैक्टर्स को डिफरेंट वेट प्रोवाइड करते हैं, उनका प्रोडक्ट निकालते हैं और जो जिसका जो है सबसे अच्छा स्कोर होगा उसको जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन दिस मेथड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग अ लोकेशन। तो किसी भी लोकेशन को इवैल्यूएट करने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर दोनों को ही आप यहाँ पर यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव जैसे लेबर रेट, बिल्डिंग कॉस्ट, वहीं पर क्वालिटेटिव फैक्टर जैसे कनेक्टिविटी, सराउंडिंग्स, ये सब क्वालिटेटिव फैक्टर हो गए। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको लगते हैं उन फैक्टर्स के बेसिस पे जो भी आपने डिफरेंट प्लांट के लोकेशन को आइडेंटिफाई किया है उनको इवैल्यूएट करोगे। जैसे कि सपोज करिए कि आप जो है एक प्लांट लोकेशन आपने ग्रेटर नोएडा का चूज कर लिया, दूसरा आपने मुंबई का जो है वहां पर चूज कर लिया। तो अब आप चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्लांट लोकेशन जो है फाइनल किया जाए, उसको आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो वहां पर फैक्टर रेटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सम फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। यहाँ पे सारे फैक्टर एक जैसे नहीं होते भाई। लेबर रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो है आपके कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको बढ़ाएगा। कनेक्टिविटी या फिर सराउंडिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेबर रेट को ज्यादा वेट दिया जाता है और कनेक्टिविटी या सराउंडिंग को कम वेट दिया जाएगा एज पर कंपेयर टू लेबर रेट। क्लियर? तो सम फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, देयरफॉर वेट्स आर असाइन टू दिस फैक्टर। इसीलिए जो है यहाँ पर सभी को इक्वल वेटेज नहीं दिया जाता। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेटेज मिलेगी, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेटेज मिलेगी। और ये जो फैक्टर रेटिंग मेथड है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है कैलकुलेशन का। तो अब बात कर ले कि क्या स्टेप्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेप्स हैं जिसके जरिए जो है फैक्टर रेटिंग मेथड का यूज करके आप जो है प्लांट लोकेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेवलप अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन। जो भी रेलेवेंट फैक्टर आपको लगते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव फैक्टर हो चाहे क्वालिटेटिव फैक्टर हो चाहे दोनों हो, तो आप जो है एक रेलेवेंट फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन को उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद फिर असाइन द वेट टू द फैक्टर कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए जिन जिन फैक्टर को जो है आप कंसीडर कर रहे हो उनको जो है वेट्स असाइन कर दीजिए, वेटेज दीजिए उनको। क्लियर? देन जो है आप एक स्केल बनाइए, चाहे 1 से 10 का चाहे 1 से 100 का स्केल बनाइए और उस स्केल पे जो डिफरेंट फैक्टर हैं, डिफरेंट लोकेशन के जो डिफरेंट फैक्टर हैं उनको रेट करना होगा। अलॉट अ स्कोर टू ईच लोकेशन फॉर ईच फैक्टर यूजिंग द स्केल डेवलप्ड इन द अबव स्टेप। यानी कि जो आपने 1 से 10 का स्केल दिया है या फिर 1 से 100 का स्केल आपने बनाया है, उस स्केल पर जो डिफरेंट लोकेशन के डिफरेंट फैक्टर आपने फाइनल किए हैं उनको जो है आप रेट करिए, उनको जो है आप वहां पर स्कोर दीजिए। क्लियर? आप जो है किसी भी फैक्टर को 8 नंबर दे सकते हैं, 10 नंबर दे सकते हैं, 9 नंबर दे सकते हैं अगर 1 से 10 का स्केल चूज़ किया है। वहीं पर 1 से 100 का स्केल अगर आप रख रहे हैं तो वहाँ पर 90 दे सकते हैं, 80 दे सकते हैं, 70s में जाके दे सकते हैं। क्लियर? उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पर जो डिफरेंट फैक्टर है उनको वेट दे दिया और फिर जो लोकेशन के डिफरेंट फैक्टर हैं उनको जो है आपने वहाँ पर स्कोर दे दिया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है स्कोर बाय द वेट फॉर ईच फैक्टर ऑफ ईच लोकेशन। यानी कि सभी लोकेशन के सभी फैक्टर को उनके वेट और उनके स्कोर को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद जो आएगा वो टोटल स्कोर कर लेना है आपको और उसी के बेसिस पे आपको जो है फाइनलाइज कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना था कि आपको फैक्टर लिख लेना था। तो आपने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको लगे जिसके बेसिस पे आप जो इवेलुएट करना चाहते हो वो है लेबर एबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी, एमिनिटीज लाइक पावर, वाटर एक्सेट्रा एंड क्लोजनेस टू सप्लायर। सप्लायर से कितना क्लोज है वो प्लांट लोकेशन, वहाँ पर पावर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है और लेबर अवेलेबल है कि नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर इन 4 फैक्टर के बेसिस पे जो है हम इवैल्यूएशन करेंगे। क्लियर? अब जो है आपने क्या किया, वेट देना है पहले। वेट देना है यानी कि अब यहाँ पर चारों फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबर एबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप प्लांट ऐसी जगह पे सेटअप करना चाहोगे जहाँ पर लेबर आसानी से अवेलेबल हो। लेबर होंगे ही नहीं तो आप कहाँ से उसमें काम करेंगे। क्लियर? तो लेबर एबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस की होगी। इसी तरीके से एमिनिटीज़ जैसे पावर, वाटर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बिना पावर, बिना वाटर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप जो है काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है लेबर अवेलेबिलिटी और अमेनिटीज़ को हमने जो है क्या कर दिया, ज़्यादा वेट दे दिया। हमने क्या किया, अमेनिटीज़
एमिनिटीज़ को 8 दे दिया, लेबर एबिलिटी को 7 स्कोर कर दिया। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी है उसको हमने 5 दे दिया और सप्लायर से कितना क्लोज है उसके लिए हमने 4 दे दिया। क्लियर? अब जो है जो आपने स्केल डेवलप किया है 1 से 10 का या फिर 1 से 100 का, उसके बेसिस पे जो डिफरेंट लोकेशन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको जो है स्कोर देना है, रेट करना है। तो हमने यहाँ पर सपोज करिए कि 1 से 10 के स्केल पे जो है हम इनको रेट देते हैं। तो लोकेशन 1 के लिए क्या रेटिंग है, स्कोर होगी? तो लेबर एबिलिटी के लिए हमने देखा कि लोकेशन 1 पे जो है ठीक-ठाक मतलब लेबर मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। तो हमने उसको 7 स्कोर दे दिया। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने 4 दे दिया, एमिनिटीज़ के लिए हमने 4 दे दिया और सप्लायर से क्लोजने के लिए हमने 6 दे दिया लोकेशन 1 के लिए 1 से 10 के स्केल पे। इसी तरीके से लोकेशन 2 पे देखते हैं तो लेबर अवेलेबिलिटी देखते हैं तो वहाँ पे लोकेशन 1 से कम जो है मतलब वहाँ पर ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल नहीं है तो हमने उसको 6 कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने 5 दे दिया, एमिनिटीज़ के लिए हमने 3 दे दिया, क्लोजनेस टू सप्लायर के लिए हमने 7 दे दिया। क्लियर? यहाँ पर आप देखें तो लोकेशन 1 में लेबर एबिलिटी ज़्यादा है लोकेशन 2 के कंपैरिजन में, लोकेशन 1 में ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी भी ज़्यादा है लोकेशन 2 के कंपैरिजन में, लोकेशन 1 में एमिनिटीज़ भी ईज़िली अवेलेबल है एज़ पर कंपेयर टू लोकेशन 2, लेकिन लोकेशन 1 में सप्लायर से क्लोजनेस है वो कम है और लोकेशन 2 में जो सप्लायर से क्लोजनेस है वो ज़्यादा है। क्लियर? तो आपने इसके बेसिस पे स्कोर भी दे दिया। अब जो है आपको क्या करना है, टोटल निकाल लेना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? वेट जो दिया है आपने डिफरेंट फैक्टर को, उसको जो है लोकेशन के डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उसके जो स्कोर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो लोकेशन 1 में देखेंगे तो लोकेशन 1 में लेबर अवेलेबिलिटी के लिए आपने स्कोर कितना दिया है 7 और लेबर अवेलेबिलिटी के लिए वेट कितना है 7, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो ये 49 स्कोर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी के लिए देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी के लिए वेट कितना है 5 और उसके लिए लोकेशन 1 का स्कोर कितना है 4, तो 5 इंटू 4 20 कर देंगे। इसी तरीके से अम्यूनिटीज़ के लिए जो वेट है वो 8 है और लोकेशन 1 के लिए जो स्कोर है अम्यूनिटीज़ का वो 4 है, तो 8 इंटू 4 32। इसी तरीके से जो क्लोजनेस टू सप्लायर का वेट है वो 4 है और लोकेशन 1 के लिए जो स्कोर है क्लोजनेस टू सप्लायर का वो 6 है, तो 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6 24 आ जाएगा। इसी तरीके से लोकेशन 2 के लिए भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो लेबर अवेलेबिलिटी के लिए वेट कितना है 7 और लोकेशन 2 के लिए लेबर अवेलेबिलिटी का स्कोर कितना है 6, 7 इंटू 6 42। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेट 5 और लोकेशन 2 का स्कोर 5, तो यानी कि 5 इंटू 5 25। एमिनिटीज़ के लिए वेट 8 और लोकेशन 2 के लिए स्कोर 3, तो 8 इंटू 3 24। इसी तरीके से वेट जो क्लोजेस्ट टू सप्लायर का है वो 4 और जो स्कोर है लोकेशन 2 के लिए क्लोजेस्ट टू सप्लायर का 7, यानी 7 इंटू 4 यानी कि 28। अब लोकेशन 1 के जो डिफरेंट फैक्टर्स के स्कोर आए हैं, टोटल प्रोडक्ट आया है उसको ऐड कर लेना है और लोकेशन 2 के जो डिफरेंट फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट आए हैं उनको ऐड कर लेना है। तो लोकेशन 1 का ऐड करेंगे तो 125 आएगा और लोकेशन 2 का ऐड करेंगे तो 119 आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकेशन 1 का स्कोर ज़्यादा है एज पर कंपेयर टू लोकेशन 2, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा लोकेशन चूज किया जाएगा, लोकेशन 1 जो है हम वहाँ पर चूज करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से फैक्टर रेटिंग मेथड का यूज़ किया जाता है प्लांट लोकेशन के इवैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लेना है, उनको जो है वेट असाइन कर देना है। उसके बाद 1 से 10 के स्केल पे या फिर 1 से 100 के स्केल पे जो है डिफरेंट लोकेशन के लिए जो है वहाँ पर स्कोर देना है, डिफरेंट लोकेशन के डिफरेंट फैक्टर के लिए स्कोर देना है। फिर उसके बाद जो डिफरेंट फैक्टर के वेट हैं और डिफरेंट फैक्टर का जो स्कोर है डिफरेंट लोकेशन के लिए उनको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर सभी लोकेशन के टोटल कैलकुलेट कर लेना है, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो जो है वहाँ पर आपका जो है बेस्ट जो है प्लांट लोकेशन कहलाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।